हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए हैं एसीपीसी का प्रोसेस होता है एडमिशन का। उसका सबसे पहला स्टेप होता है मॉक राउंड का। सो आज के वीडियो हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम टाइमिंग जान लेते हैं मॉक राउंड का। सो जिस तरह से एसीपीसी का टाइम टेबल आज डिक्लेयर किया है, उसमें उन लोगों ने 24 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक इसका टाइमिंग चलेगा। बट यहाँ पे मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि दिस माइट बी चेंज, क्योंकि एसीपीसी का प्रोसेस हर साल मैंने देखा है कि उसमें कोई ना कोई चेंजेस जरूर से आता है। मान लीजिए कि आखिरी डेट अभी बदल गई है, पहले थी 16 अगस्त, अब वो बढ़ा के हो गई है 22 अगस्त। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि टाइमिंग में चेंजेस आ सकता है। बट आपको टाइमिंग से कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ ये देखना है कि आप मॉक राउंड किस तरह से फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मॉक राउंड क्यों होता है। सो इसका आंसर ये है कि यू कैन फाइंड द कॉलेज दैट यू आर एलिजिबल फॉर दैट कॉलेज और नॉट। अब मान लीजिए कि मॉक राउंड से आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको पता चलेगा कि आपको जाना है निर्मा कॉलेज में। सो उसमें आपका एडमिशन कंफर्म हो सकता है कि नहीं। सो इसलिए मॉक राउंड होता है। और दूसरी बात कि आपके जो कॉलेज रिलेटेड, इंजीनियरिंग एडमिशन रिलेटेड डाउट होते हैं, वो सारे के सारे मॉक राउंड से इजीली क्लियर हो जाते हैं। सो इसलिए मॉक राउंड रहता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कमेंट फॉर कॉलेज। अब मेरी चैनल पे मैं हर रोज देखता हूँ कि कितने सारे स्टूडेंट्स के ये सवाल होते हैं कि मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में इतने मार्क है और गुजकेट में इतने मार्क है। सो मुझे निरमा में एडमिशन मिल सकता है, एलडी में एडमिशन मिल सकता है कि नहीं। सो मॉक राउंड केवल इसके लिए ही है, ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए मॉक राउंड होता है। और इसमें आपको पता चलेगा कि आपको उसमें एडमिशन मिलता है कि नहीं। सो ये जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल पे सवाल किए हैं, उसका ये एक सिंपल आंसर है कि मॉक राउंड में आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि इसमें एडमिशन आपका मिल सकता है कि नहीं। अब बात करते हैं कि मॉक राउंड इज नॉट अ फाइनल सिलेक्शन। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मॉक राउंड एक बेसिक आइडिया है, दिस इज जस्ट फॉर अ बेसिक आइडिया, नॉट फॉर द फाइनल सिलेक्शन। यानी कि आपका जो रिजल्ट आया है उसमें लिखा है कि आपको निर्मा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। सो इसका मतलब ये नहीं कि आपका उसमें एडमिशन कंफर्म हो गया। दिस इज फॉर जस्ट अ बेसिक आइडिया कि हाँ, उसमें आपके एडमिशन मिलने के चांसेस है। बट नॉट लाइक कि आपको उसमें एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक आइडिया। इफ यू गेट रिजल्ट ऑफ योर फेवरेट कॉलेज इन मॉक राउंड, दैट इट मीन्स दैट यू आर एबल टू गेट एडमिशन इन द कॉलेज। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है, उसमें एडमिशन मिल नहीं गया है। अगली बात आता है कि थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि इसमें होता क्या है। अब एज्यूम कीजिए कि आपका जो मेरिट रैंक है वो 2000 है और आपको जाना है कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर आईटी इंजीनियरिंग में। और यहाँ पे मुझे अच्छी अच्छी कॉलेजेस में जाना है, जैसे कि निर्मा धर्मश्री देसाई यूनिवर्सिटी, एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, धीरूभाई अंबानी है, बिरला विश्वकर्मा है, एमएसयू है और काफी सारी दूसरी कॉलेज है। सो मैंने रिसर्च स्टार्ट कर दिया कि मॉक राउंड से पहले मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी कॉलेज में जाना चाहिए। सो मेरी रिसर्च में मुझे ये तो मालूम चल गया कि धर्मश्री देसाई यूनिवर्सिटी, DAIICT और निर्मा में मेरा बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि DAIICT का कट ऑफ लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 51 के आसपास, वो था आईसी टीम के लिए। सो इसमें तो मेरे बिल्कुल चांसेस नहीं है, क्योंकि आपका मेरिट मार्क है वो 2000 है। वैसा ही रहता है डीडीयू और निर्मा के लिए। अब बाकी बचती है कॉलेज, बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय, एमएसयू, एलडीसी, बीजीसी और एक कॉलेज मैंने रिसर्च किया, वो है जीईसी गांधीनगर। और ये सारा का सारा डमी डेटा है, आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे मैंने ये आपको दिखाया है। अब यहाँ पे मुझे ये तो पता चल ही गया है कि DAIICT, डीडीयू और निर्मा में तो मुझे नहीं ही फिल करना है। तो बाकी की बची कॉलेज के लिए आपको किस तरह से फॉर्म करना है, आपको डाउनवर्ड्स जाना है, यानी कि सबसे पहले आपको टॉप कॉलेज लेनी है, उसके बाद छोटी छोटी मतलब जिसका कट ऑफ ज्यादा होता है, इस तरह से आपको डाउनवर्ड्स जाना है। सो मैंने सबसे पहले मॉक राउंड में मैं मेरा चॉइस फिलिंग इस तरह से करूंगा। सबसे पहले रैंक पे डालूंगा एमएसयू, दूसरे पे रखूंगा बीवीएम, तीसरे पे रखूंगा एलडी कॉलेज, चौथे पे रखूंगा बीजीईसी और पांचवे पे मैं सिलेक्ट करूंगा जीईसी गांधीनगर। सो मैं मॉक राउंड में इस तरह से मेरा सिलेक्शन करता हूँ। अब बात आती है रिजल्ट की। अब रिजल्ट पे मुझे क्या आया, एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अब मैं यहाँ पे फिर से मेरी प्रीवियस स्लाइड पे जाना चाहता हूँ, इसमें मैंने किस तरह से फॉर्म किया है, एमएसयू, बीवीएम और एलडीसी। अब रिजल्ट के दिन मेरे में ये बता रहा है कि एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज योर रिजल्ट। So you are assume that chances for BVM and MSU is not। अब यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि MSU और BVM में आपका जो एडमिशन मिलने के चांसेस है वो नहीं है।
आपका चांसेस किस में है? ओनली एंड ओनली एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सो आपको ये मान के चलना है कि एमएसयू और बीवीएम में आप मान लीजिए कि फर्स्ट जो एक्चुअल राउंड होता है उसमें आप एमएसयू या बीवीएम डालते हो, सो उसमें आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, बट आपका एडमिशन हो सकता है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। ये गारंटी देता है कि आपको इसमें एडमिशन मिलने के चांसेस है, क्योंकि एमएसयू और बीवीएम का कट ऑफ काफी ऊपर क्लोज होता है और एलडी का थोड़ा सा नीचे क्लोज होता है। सो इसलिए एमएसयू और बीवीएम में भी आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है। अब इससे क्या है कि बट चांसेस फॉर एलडीसी एंड वीसीएससी एंड जीसी आर देयर। अब यहाँ पे मैंने ये जो डाउनवर्ड्स आपको सबसे पहले ही बोल दिया था कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि मान लीजिए कि आपने फाइनल में एलडी में नहीं जाना है और आपने वीजीईसी में जाना है। सो वीजीईसी एलडी से ज्यादा का कट ऑफ क्लोज होता है, सो वीजीईसी में आपके चांसेस है, जीसी में भी आपके चांसेस है। सो ये सारी की सारी इसके जो नीचे कॉलेज होगी उसमें आपके चांसेस है, बट ना कि इन दोनों कॉलेज में जो अपवर्ड में है उसमें आपके चांसेस नहीं है। सो इस तरह से आप मॉक राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हो और आपका एडमिशन के रिजल्ट के टाइम पता चल सकता है कि कौन सी कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। अब ऑलवेज गो विथ बेस्ट टू लो लेवल कॉलेज। यहाँ पे मान लीजिए कि आपको अच्छी अच्छी कॉलेज में जाना है, सो आप किस तरह से करोगे? सबसे पहले आएगा DAIICT, फिर आएगा DDU, फिर आएगा निरमा, फिर आएगा बीवीएम, एमएसयू, एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वीजीईसी। सो आपको एक डाउनवर्ड्स ट्रेंड में जाना है, ना कि आप सबसे पहले वीजीईसी डालो और 6th रैंक पे DAIICT आप डालो। अगर आप इस तरह से करते हो तो फिर क्या होगा कि वीजीईसी आपके फर्स्ट रैंक पे है, उसका कट ऑफ काफी ऊपर क्लोज होता है, सो आपको ऑब्वियसली वीजीईसी में तो एडमिशन मिल ही सकता है। अगर आपने 6th रैंक पे यहाँ पे DAIICT डाली है, सो इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि एसीपीसी प्रोसेस में ये होता है कि सबसे पहली कॉलेज में आपका एडमिशन मिल गया, सो वो नीचे की कॉलेज में दिखता भी नहीं है। आपका जो एडमिशन वीजीईसी में मिल सकता है, सो आपके रिजल्ट में वो इजीली वीजीईसी दिखा देगा। सो यू विल हैव टू फाइंड बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच। और वोट आफ्टर मॉक राउंड। आफ्टर मॉक राउंड आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, इसको मैं स्टार मार्क देना चाहता हूँ। इसका रीजन ये है कि लेट्स एज्यूम दैट यू गेट एडमिशन इन एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आपका रिजल्ट में ये आ गया है कि आपको एलडी में एडमिशन मिल सकता है और ये कंफर्म हो चुका है। 99% आपके चांस है कि आपको इसमें एडमिशन मिल ही जाएगा। सो अब आपको एलडी का जो कैंपस है उसको विजिट करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एलडी कॉलेज का कैंपस विजिट करके वहां पे आपको रिसर्च करना है, वहां पे जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उसके पास जाके आपको रिव्यू लेना है, उसको पूछना है कि मुझे यहाँ पे चांसेस है एडमिशन लेने के, सो मैं क्या इसमें एडमिशन लूँ, इसमें प्लेसमेंट कैसा है, इसका स्टडी कैसा है, इसका एनवायरनमेंट रेप्यूटेशन कैसा है, कॉलेज अच्छा है कि नहीं, और फाइनल आपको डायरेक्टली पूछना है कि इसमें एडमिशन लेना वर्थ है कि नहीं। सो ये सारी की सारी बात आपको कैंपस विजिट करके आपको रिसर्च करना है। सो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है मॉक राउंड के बाद क्या करना चाहिए। सो आज के वीडियो के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।